बच्चों, आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं वो है द डक एंड द कंगारू। बच्चों, बहुत ही फनी पोएम है। दो मित्रों के बारे में है, बतख और कंगारू के बारे में। बतख जो है अपने तालाब में रहते हुए बोर हो जाती है और वो कंगारू की पूंछ पर बैठकर यात्रा करती है और वो किस प्रकार उसे इस यात्रा के लिए मनाती है और कंगारू जो है उसके बारे में जो चिंता है उसे वो किस प्रकार उसका समाधान करती है, ये इस पोएम का विषय है। तो आइए शुरू करते हैं पोएम द डक एंड द कंगारू। Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. दो मित्र बतख और कंगारू लंबी यात्रा के लिए, जो खुशी देने वाली यात्रा उसके लिए लगभग तैयार हैं। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। यद्यपि कंगारू बतख को अपनी पूंछ पर पूरे रास्ते ले जाने के लिए खुश है। इज वरी ऑफ हर बैड फीट, परंतु वो उसके गीले पाँव के प्रति चिंतित है। वट विल द डक टू डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड द सी। बतख जमीन और समुद्र पर कंगारू को आराम देने के लिए, आराम का अनुभव कराने के लिए क्या करेगी। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट इट। आओ पता करें कि वो ऐसा कैसे करते हैं। देखो बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि बतख जो है वो किस प्रकार कंगारू की पूंछ पर बैठी हुई है। तो आगे देखते हैं। सेट द डक टू द कंगारू, गॉड ग्रेसियस हाउ यू होप। बतख कहती है कंगारू से, वाह तुम कितना अच्छा कूद लेते हो। होप मीन्स कूदना या उछलना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम खेतों के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी कूद लेते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी मीन्स गंदे से। मेरा जीवन इस गंदे से तालाब में बोर हो रहा है। बोर मीन्स नीरस हो रहा है। आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह उछल पाती। सेट द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेट द डक टू द कंगारू। बतख ने कहा, कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करने दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। मैं चुपचाप बैठी रहूंगी और अब क्वैक क्वैक के अलावा और कुछ नहीं बोलूँ। बच्चों, क्वैक जो है वो बतख के बोलने की साउंड है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा दिन जो है मैं पूरा का पूरा दिन जो है कुछ नहीं बोलूँगी सिवाय क्वैक के। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बो ली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। फिर बतख आगे कहती है कि जब हम डी नदी और जेली बोली पर जाएंगे और मैदानों पर और समुद्र के ऊपर घूमेंगे, प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर सवारी करने दो। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड ओ डू, सेट द डक टू द कंगारू। भी कृपया मुझे जो है अपनी पीठ पर सवारी करने दो। और अरे बतख ने कंगारू से कहा। सेट द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। पर लिटिल रिफ्लेक्शन होता है बच्चों सोच विचार करना। रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता। सेट द कंगारू टू द बतख, अब यहाँ कंगारू जो है बतख से कहता है इस बारे में थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। फिर कहता है कंगारू कि शायद इसमें कुल मिलाकर मुझे सौभाग्य मिले, लेकिन एक जो है ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति या एक मुसीबत जो है दिखाई देती है। विच इज यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यूर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबली गिव मी द रोमेटिज, सेट द कंगारू। रोमेटिज बच्चों होता है गठिए का रोग होता है जिसमें जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पर फिर बतख कंगारू कहता है कि जो क्या है वो परेशानी, कि तुम मुझे जो है थोड़ी सी हिम्मत दो तो मैं बोलूँ कि तुम्हारे पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा गीले और ठंडे हैं और शायद ये मुझे गठिए का रोगी बना देंगे। कंगारू ऐसा बतख से कहता है। सेट द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट
ओवर दैट कम्प्लीटली। अब यहाँ बतख फिर कहती है, देखो कितने प्यार से कहती है कि रॉक मीन्स चट्टान। बतख कहती है कि जब मैं चट्टान के ऊपर बैठी तो मैंने इसके बारे में सोच विचार किया, मतलब मैंने मीन्स कि मैंने इस बात के बारे में पूरी तरह से सोचा है, क्योंकि कंगारू ने उसको बोला ना कि भाई तुम्हारे पाँव गीले और मुझे जो है गठिए का रोग हो जाएगा। फिर बतख उसको कहते कि मैंने चट्टान के ऊपर मैं बैठी और मैंने बड़े ध्यान से बड़े सोच विचार के साथ सोचा है। एंड आई बॉट 4 pairs of roasted rocks which fit my web feet neatly। यहाँ फिर बतख कहती है कि मैंने जो है पूरा सोचा है कि मैं जो है 4 जोड़ी ऊनी जुराबें खरीदी हैं जो मेरे इन जालीदार पाँव में अच्छे से आ जाती हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू। देखो बतख कितने प्यार से उसको कहती है कि मैं जो है सर्दी से बचने के लिए एक लबादमी से जो है कंबल सा ले लूँगी और मैं फिर हर रोज़ एक सिगार भी पीती हूँ। मैं यह सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने प्रिय कंगारू से प्यार को पूरा कर सकूँ। मीन्स मैं वो कंगारू को कहती है कि मैं कंगारू तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए जो है क्या करूँगी, मैं 4 जोड़ी जुराबे भी खरीदूँगी, एक लबादा भी यानी कि जो ऊपर से उड़ने वाला कंबल टाइप में होता है उसे भी पहनूंगी और मैं हर रोज़ एक सिगार भी पीती हूँ, मीन्स कि ताकि कंगारू को ठंड ना लगे। सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल। मूनलाइट होता है बच्चों चांद की धीमी से जो रोशनी होती है, मूनलाइट पेल होता है चांद की धीमी रोशनी। सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल। कंगारू कहता है कि मैं तैयार हूँ, हम इस हल्की सी चांदनी रात में, मीन्स चांदनी की जो रोशनी है उसमें पूर्ण रूप से बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। फिर वो कहता है लेकिन मेरा संतुलन बनाए रखने के लिए प्यारी बतख तुम बिना हिले बैठी रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मीन्स मेरी पूंछ के पर जो है चुपचाप बैठी रहना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड बाउंड एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times round and who so happy who as the duck and the kangaroo। और बिल्कुल मेरी वो कहती है कि बिल्कुल एंड द क्वाइट एट द एंड ऑफ द माई टेल, और बिल्कुल मेरी पूछ के बिल्कुल सिरे पर चुपचाप बैठी रहना। और जब वे उछले और कूदते वहाँ से चले गए और उन्होंने इस खुशी से पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए। और देखो कौन कितना खुश हो सकता है जितना कि वो बतख और कंगारू थे। फिर देखो कि बच्चों ये थी एडवर्ड लेयर द्वारा लिखी गई पोयम द डक एंड द कंगारू। आप बच्चों को एक पोयम पढ़ के बड़ा ही मज़ा आया होगा। थैंक यू।